Assalamu alaikum to everyone. Okay, as you have my introduction, now I'm going to start my presentation, which is oral hygiene instructions. So the topic of my presentation is maintenance of oral hygiene. So what it is? First of all, we have to look on to the learning objectives of this presentation. सबसे पहले जब भी हम ये सोचते हैं कि हम ओरल हेल्थ को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम किस तरीके से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे क्योंकि जब भी अगर हम बात करें मेडिकल हेल्थ की तो मेडिकल हेल्थ इज टोटली डिपेंड अपॉन द ओरल हेल्थ क्योंकि जो कुछ भी हम खाएंगे वो हमारे मुंह के जरिए जाएगा तो अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी मेडिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो द मेडिकल हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरल हेल्थ गेटिंग माय पॉइंट तो इसलिए इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको मालूम हो कि हाउ टू मेंटेन द ओरल हाइजीन because it is the basic thing to make ourselves healthy. So the learning objective of my topic is factor affecting the oral hygiene. कि कौन से factors हैं जो involve हैं oral hygiene को maintain करने के लिए. Now the second is techniques to maintain oral hygiene और वो कौन सी techniques हैं, वो कौन से methods हैं, वो कौन से procedures हैं जिसके through हम अपनी oral hygiene को maintain कर सकते हैं. The third thing is method of brushing. Yes, it is very much important. क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ब्रशिंग करते कैसे हैं क्योंकि काफी लोग ये पेशेंट जो है वो हमें बताते हैं कि हम तो बड़ा ही एग्रेसिवली और बड़ा ही एग्रेसिव होकर जोर से ब्रशिंग करते हैं तो नो दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक दैट इज नॉट अ करेक्ट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग क्योंकि ब्रश अगर आप सही से नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं होगी अक्सर लोग सिर्फ इंटीरियर दांतों पे ब्रश कर देते हैं पीछे नहीं करते तो वो भी गलत है ऑक्लूजन साइड पे नहीं करते जो च्यूइंग साइड होती है फिर फिशर्स होते हैं उस पे नहीं करते तो दैट इज रॉन्ग तो आपको किस तरीके से ब्रशिंग करनी है कौन सी वो टेक्निक्स होंगी जिनको अप्लाई करना है कितने मिनट तक ब्रशिंग करनी है कौन सा टूथब्रश अप्लाई करना है तो ये तमाम चीजें मैं आपको अपने लेक्चर में बताऊंगी. Now the fourth thing is day-to-day habits. आपकी हैबिट जो है आपकी हेल्थ को मेंटेन करती है. ओके तो आपकी जो डे-टू-डे हैबिट्स होती हैं वो बेसिकली आपके हेल्थ को मेंटेन करती हैं. जिस तरीके की हैबिट्स आपकी होंगी if you have a good habit ultimately you have a good health. So habit will be rely on your health. Number 5 is professional care in dental setting. अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जब हम अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते तो वो अब हमारे हाथ में रह नहीं पाता यानी कि अब हम खुद से ब्रशिंग के जरिए उसको मेंटेन नहीं कर सकते. लाइक अगर हमें डेंटल कैरीज हो गया है, दांतों में कीड़ा हो गया है या दांतों में बहुत शदीद पेन हो रहा है या दांतों में कैविटी हो गई है तो अब ये वो चीजें हैं कि अब हम घर में बैठकर इसको सही नहीं कर सकते. लाजमी हमें जो है वो क्लिनिक पर विजिट करना पड़ेगा. तो वो डेंटल सेटिंग जो प्रोफेशनल केयर हमें चाहिए होगी वो कौन सी होगी. Now the sixth is suggestions and recommendation. As you have know very well, there is a very common sentence कि prevention is better than cure. तो अगर हम preventions रखेंगे जो हाइजीनिस्ट या क्योंकि हाइजीनिस्ट का मेन पर्पस क्या होता है ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देना. काफी यहाँ पे जो जितने भी बैचलर्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं दे वर आस्किंग कि यार हम क्या हैं हमारा क्या मेन डोमेन है हम क्लिनिक पे जाके या मार्केट पे जाके करेंगे क्या. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को. तो आपका पर्पस ये है कि हर किसी का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपना वर्क डन होता है एक उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है एक उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एक
है, इसमें डेंटल असिस्टेंट का भी अपना एक रोल है, और इसमें डेंटिस्ट का तो एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है, डेंटल सर्जन का अपना रोल है। तो आपको अपना दायरा कार्य याद रखना है कि आपका क्या काम है। आपका काम ये है कि प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेट करें, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन से ब्रशिंग टेक्निक समझाएं, यानी कि पेशेंट को बीमार होने से, डेंटल प्रॉब्लम अक्वायर होने से पहले ही रोकें कि और अगर उसको हो गई है, उसने ट्रीटमेंट ले लिया तो उसके बाद अब उसको कैसे बचना है कि आइंदा उसको ये सब कुछ ना हो, उसके लिए आप उसको इंस्ट्रक्शन दें। ये होता है बेसिकली हाइजीनिस्ट का काम, एक ओरल थेरेपिस्ट का काम, क्योंकि हम हाइजीनिस्ट को सिनोनिम ये है कि इसको ओरल थेरेपिस्ट भी कहते हैं, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करेगा, लेकिन जो कि ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें कोई भी फ्लैपनेस नहीं हो रहा, कोई सर्जरी नहीं हो रही है, वो तमाम प्रोसीजर्स वो कर सकता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन। जाहिर है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो वेल अवेयर हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी नहीं पता, ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या हम उनको ऐसे ही पढ़ने दें? क्या हम उनको नहीं बताएं कि उनको अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, अपनी ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है? क्या हम ये बोलेंगे यार ये तो बीमार है, ये तो जाहिल है, इसको क्या पता होगा, छोड़ो जाने दो? नहीं, आपको बताना है कि आपको कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। आपके सामने वर्किंग स्वीपर्स हैं, कोई भी है, किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी आपके पेशेंट बनकर आ सकता है, कोई भी आपके क्लिनिक पर विजिट कर सकता है। तो आप उनको बताएं कि देखिए आपको मंजन नहीं इस्तेमाल करना है, आपको ये डेंटोनिक नहीं इस्तेमाल करना है, आपको नमक से दांत नहीं साफ करना है, समझ रहे हैं? आपको ब्रशिंग के लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, टूथब्रश का इस्तेमाल करना है। गेट माय पॉइंट? सही है। नाउ द नेक्स्ट इज द पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हम कर रहे हैं, लद्दाख कर रही है, काफी सालों से कर रही है। ठीक है, कि लोगों को गैदर करके उनको उनका मंशूर बताएं, उनको उनका विजन बताएं कि भाई करना क्या है आपको। जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं, जो डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब अवेयरनेस नहीं होती है और लोगों को गाइडलाइन नहीं पता चलती है, रोड मैप नहीं पता चलता है कि करना क्या है, तो फिर वो कैसे करेंगे? ठीक है, फिर हम बाद में शिकवा करते हैं करा ही नहीं इन्होंने। अरे भाई जब बताएंगे नहीं तो करेंगे कैसे? ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ द माय टॉपिक इज गोइंग ऑन। फर्स्ट थिंग इज a good oral hygiene. So when we are talking about the good oral hygiene, first of all, the question arises in our mind is of three questions. One is, what is oral hygiene? Oral hygiene है क्या? ठीक है? फिर why oral hygiene is necessary to be maintained? क्यों oral hygiene को maintain करना जरूरी है? फिर how it can be maintained? किस तरीके से, कैसे ये मेंटेन की जाएगी? तो तीन चीजें पता होनी चाहिए, क्या, क्यों और कैसे। Now the factors, as I have told you before, factors affecting the oral hygiene, anatomy of tooth, ये नेचुरल है। अक्सर लोगों के पिट्स एंड फिशर्स जो होते हैं, यानी ऑक्लूजन साइड जो होती है, वो काफी डीप पिट्स एंड फिशर्स होते हैं। अब उनको छालिया खाने का शौक होता है, बीटल नट्स, ये गुटखा माफिया चल रहा है, गुटखा खाने का शौक है, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छे जगह से ताल्लुक रखते हुए, लेकिन यार क्या करें, जिसका लग गया है, तो भाई क्यों लग गया है, आप इसको गेट रिड करें ना, इसको खत्म करें ना, इसको कट ऑफ करें ना, ऐसा छोड़े ना इसको, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को ये खराब कर रहा है। ठीक है ना? तो ये जो एनाटमी है, जाहिर सी बात है, वो गुटखा के मुंह में पड़ा हुआ है, नस्वार के मुंह में पड़ा हुआ है, या आपको आदत ही नहीं है खाना खाने के बाद जो इस्लाम प्रीच करता है,
तो दांतों का भी क्या कमाल होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ द सीक्वेंस ऑफ इरप्शन। काफी लोगों की इरप्शन खराब हो जाती है, राइट। किसी बच्चों को जो है ना वो थंब सकिंग की आदत होती है, किसी को लिप बाइटिंग की आदत होती है, किसी को नेल चूइंग की आदत होती है, या किसी के क्राउडेड टीथ होते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी को कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से क्लैफ्ट पैलेट का इशू आ जाता है, या फिर तालू कटा हुआ होना, या होठ का कटा हुआ होना, या क्राउडेड टीथ होना, एक्स्ट्रा इरप्शन हो जाना। तो वो तमाम सूरत हाल ऐसी है जिसमें ब्रशिंग को मेंटेन करना या ओरल हाइजीन को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद हैबिट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, मैलऑक्लूजन एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ओके, नाउ दिस इज द एनाटॉमी। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है आपका। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने यहाँ पे आपको रखा है सामने कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से डेंटल कैरी प्रोग्रेस करती है, किस तरीके से ये आगे आगे बढ़ती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ जो है वो इनेमल है, जो कि हमें सामने ग्राउंड में नजर आती है व्हाइट कलर की, ठीक है। तो जब सबसे पहले कैरीज होता है तो पहला सिम्टम, पहली अलामत जो है वो ये है कि व्हाइट लीशन वहां पर हो जाएगा। अब जैसे ही व्हाइट लीशन, व्हाइट स्पॉट हो गया है, आपको उसी वक्त इसको काउंटर करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर वो काला स्पॉट हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, फिर उसमें वो कैविटी हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, कीड़ा जो है सुराख करके एनामल से आगे बढ़ेगा। सेकंड मोस्ट लेयर जो है वो डेंटिन है, फिर उसके बाद है सिमेंटम। जब वो पल्प तक पहुंच जाता है जो कि वाइटल पार्ट ऑफ द टूथ है, तब पेन की सेंसेशन होती है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो दांत को जो जिंदा रखने का अलामत है कि भाई ये पल्प है। अब जो ये रूट तक पहुंच गया कीड़ा, तो फिर दांत में दर्द होगा और फिर वो दांत जो है फिलिंग से ठीक नहीं होगा, फिर उसकी रूट कनाल करनी, ठीक है। अच्छा जी,